नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल माँ के नवरात्रों का सीज़न है। आश्विन मास के ये नवरात्रे चल रहे हैं। तो इन नवरात्रों में सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री का नंबर आता है। तो माँ दुर्गा का प्रथम रूप ही शैलपुत्री का है। शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज जी की पुत्री, यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन कलश या स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा शुरू होती है। तो भगवती के पहले स्वरूप को शास्त्रों में शैलपुत्री कहा गया है। शैलपुत्री माता पार्वती का ही रूप है। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बार जब एक विशाल यज्ञ करवाया था, तो उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। तो माता सती को जब यह पता चला तो वह भगवान शंकर के पास पहुंची और यज्ञ में जाने की जो है कि इच्छा बोले शंकर के सामने रखी। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब वहाँ से आपके माँ के दक्ष प्रजापति के यहाँ से जब कोई बुलावा नहीं आया तो ऐसे में जाना श्रेयकर नहीं होगा। लेकिन माता की इच्छा के कारण भगवान शंकर ने उन्हें जो थे कि उस यज्ञ में जाने की इजाज़त दे दी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो वहाँ परिजनों ने उनका उपहास उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया और सभी उन जो थी कि पार्वती से मुंह फेरने लगे। अब परिजनों के इस तरह से व्यवहार या भरी सभा में, उस यज्ञ सभा में उपस्थित सभी जनों की इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि भगवान शंकर का बहुत बड़ा तिरस्कार हो रहा है इस यज्ञ सभा में। तो दक्ष ने भगवान के शंकर के प्रति कुछ अपशब्द भी कहे, कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे उस यज्ञ में। तो यह सब देखकर माता पार्वती का जो दिल था वो बहुत दुखा और दुख में वशीभूत होकर क्रोध से संतप्त हो उठी। तो उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब उन्होंने यहाँ आने के लिए मना कर दिया था तो मुझे नहीं आना चाहिए था। तो माता सती जो थी कि अपने पति के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अपने उस रूप की जो पार्वती का जो रूप था, इतनी भयानक और इतने क्रोधाभास में आके उन्होंने तुरंत ही उस यज्ञ में जो था कि अपना दहन कर दिया। तो वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर जैसे ही शंकर जी ने इस खबर को सुना तो तुरंत ही क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष यज्ञ का पूर्णतः विध्वस्त करने को आदेश दे दिया। सती ने योनाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई और हेमवती भी शैलपुत्री का ही नाम है। माँ शैलपुत्री की आराधना में भक्तों की चेतना को जो है कि सर्वोच्च शिखर प्राप्त होता है और यशमान होता है, कीर्तिमान होता है भक्त, जिससे शरीर में स्थित कुंडली शक्ति जागृत होकर रोग और शोक रूपी दैत्यों का जो है नाश होता है। तो दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री मानव के मन पर अपना आधिपत्य रखती है, उनमें सद्बुद्धि रखती है, जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने पे पर्वत कुमारी हिमालय राज की पुत्री माँ शैलपुत्री को ये उनको वर देती है या उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो
ये थी माँ शैलपुत्री की जो पौराणिक कथा है, शास्त्रों में भी और पुराणों में भी। तो आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड में आपने माँ शैलपुत्री की जो कथा सुनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नवरात्र की वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज के लिए ही बस इतना ही। मिलते हैं नौ दुर्गा के द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी।